Hello everyone, welcome to my channel NCERT and CBSE by Chopras. So in this video we will discuss data handling tools and presentation. तो हमने जो data handling chapter है वो हमने already cover कर लिया है chapter in maths new book which is known as data handling and presentation chapter 4. इसकी जो वीडियोस हैं वो मैथ्स की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप जाके डिटेल चैप्टर का ओवरव्यू देख सकते हैं. दिस वीडियो इज़ अबाउट क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द डेटा हैंडलिंग टूल्स दैट वी नो. तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. और कमेंट करके बताइए कि मुझे अगला वीडियो जो है आपको किस पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए. एंड देन प्लीज़ शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक गुड वीडियोस. सो अभी हम जो है क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन की. So data handling is an essential skill for 6th class students and further. It involves collecting, organizing and presenting information. तो हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है डेटा को, उसको एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है और उसको प्रेजेंट करना है फॉर अदर्स टू एनालाइज. दिस गाइड कवर्स कॉन्सेप्ट्स लाइक पिक्टोग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स. तो हमने जितने भी टूल्स स्टडी किए हैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर में, दैट वी आर गोइंग टू सी at a quick glance in this chapter. So what is data? Data is a collection of facts such as numbers, words, measurements, observations or even just description of things. तो कोई भी जो collection है facts का, numbers का, words का, measurements का, it is called as data. It forms a base which is organized and duly analyzed to give meaningful information. तो data and information में यही main फर्क है. तो information is properly arranged, organized and analyzed. Data is called information. और जो data है एक raw collection of facts, फिगर्स, नंबर्स, मेजरमेंट्स एक्सेट्रा होता है. तो डेटा हैंडलिंग इज एन इंट्रोडक्शन टू द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इंक्लूडिंग बोथ इट्स एनालिटिकल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स. तो हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डेटा हैंडलिंग. तो एक तो उसको एनालिटिकली ईजी बनाने के लिए कि उनको जो सामने वाले जिसको हम प्रेजेंट करें उनको डेटा ईजिली समझ आ जाए, उससे क्या इन्फ्रेंस निकलना चाहिए वो उसको पता चल जाए. एंड देन उसको ब्यूटिफाई करने के एस्पेक्ट से भी हम जो है डेटा हैंडलिंग करते हैं. सो इट इज़ एन एसेंशियल स्किल टू बी लर्न बाय क्लास 6 एंड अबव. तो ये बहुत ही ज़रूरी स्किल है जो क्लास 6 के एंड अबव यानी 10+ ईयर्स के बच्चों को और उससे ज़्यादा को आनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल in your board classes, in your competitive exams also. So now first step is to collect the data. To collect data we have to choose a topic, decide what information you want to gather, कि हमें क्या information gather करनी है. अभी we cannot go ahead कि कहीं से भी कुछ भी data है और वो हम collect किए जा रहे हैं. We have to be focused, we have to choose our niche कि हमें जो है इस topic पे जो है data collect करना है. Then you ask questions, create questions to get the data you need. तो पहले आप questions बना लीजिए कि किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है उस डेटा के बारे में हमें पता करनी है. एंड देन रिकॉर्ड आंसर्स, उन क्वेश्चंस के आंसर रिकॉर्ड करेंगे, राइट डाउन और इनपुट द रिस्पॉन्सेज यू रिसीव. तो नाउ वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा. तो फर्स्ट इज टेलीमार्क्स. तो टेलीमार्क्स का क्या होता है कि दे आर वेरी क्विक वेज टू काउंट इन ग्रुप्स ऑफ 5. तो क्या करते हैं, 5 हम स्टैंडिंग लाइन्स लगा देते हैं, 4 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 slanting line. तो the group is counting 5. So drawing tally marks, draw 4 vertical lines and cross with a diagonal for 5. So benefits of tally marks are it makes counting and organizing data easier. तो quickly जो है हमें 5 हम 1 सेकेंड में ही पता लगा सकते हैं कि this group denotes 5. Organizing data ascending order. तो then you list the data, write down all the numbers or values. जितना भी नंबर्स एंड वैल्यूज़ हैं उसको हम जो लिस्ट कर लेंगे. एंड देन आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट, और उसको फिर जो है हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज कर लेते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर्स. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पिक्टोग्राफ्स. पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ का हम पिक्चर के ज़रिए हम ये बताते हैं कि दिस इज़ द थिंग.
So pictographs use pictures to represent data visually. They make data easy to understand at a glance. तो एक नज़र में ही it is very easy to understand. And it is ideal for simple data sets with clear category. तो इनकी जो category जो है वो काफ़ी clear होनी चाहिए. जैसे कि if you can see from here, hockey, football, cricket, badminton, everything is very very clear. तो उनके simple data sets हैं और clear cut categories हैं. देन क्रिएटिंग अ पिक्टोग्राफ. तो हम कैसे पिक्टोग्राफ क्रिएट करेंगे? वी चूज अ सिंबल. फॉर एग्जांपल इन दिस वी चूज अ सिंबल. पिज़्ज़ा का अलग होगा, बर्गर का अलग होगा, हॉट डॉग का अलग होगा टू रिप्रेजेंट द डेटा. देन डिटर्मिन द स्केल कि एक पिज़्ज़ा जो है या एक स्लाइस जो है वो आपके कितना पिज़्ज़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक बर्गर इज इट रिप्रेजेंटिंग ओनली वन बर्गर और इज इट रिप्रेजेंटिंग 10 बर्गर्स. तो यू हैव टू डिटर्मिन द स्केल एंड देन ड्रॉ सिंबल. और फिर हम सिंबल्स ड्रॉ करते हैं. Then reading pictographs. So how do we read pictographs? Identify symbol meanings. तो पहले तो हमें symbols के meaning पता होने चाहिए. Then count the symbols. So how many symbols are there for each category that you see, and then you compare categories which have more or fewer symbols. Then this is the example. जैसे कि यहाँ पे there is a pictograph given of all the food items. It has snack, cookies, fruit, chips, candies, etc. और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक दीज थिंग्स आर मेंशन्ड. ठीक है. तो इंटरप्रेटिंग पिक्टोग्राफ्स. तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिफाई द कैटेगरी विद द मोस्ट सिंबल्स. तो यहाँ पे हम जो है ऐसी कैटेगरी आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें ज़्यादातर ज़्यादा सिंबल्स होंगे. लीस्ट पॉपुलर कौन सा होगा? जैसे इन दिस एग्जाम्पल विच इज़ मोस्ट पॉपुलर जर्मनी, लीस्ट पॉपुलर इज पोर्चुगल. So find a category with the lowest symbol and then compare both the categories. But challenges in pictograph. पिक्टोग्राफ में क्या चैलेंज है कि लार्ज नंबर्स में क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट लार्ज क्वांटिटीज विद इंडिविजुअल सिंबल्स. तो सबका अगर हम अलग अलग सिंबल लगाने लग जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें कोई जो है सिमिलैरिटी का चांस नहीं रहता है कि हम वी कैन क्विकली मेक अ ग्लांस एंड सी कि कितना क्या आइटम है. देन फ्रैक्शनल वैल्यूज चैलेंजिंग टू शो पार्शियल क्वांटिटीज एक्यूरेटली. तो अभी क्या है कि अगर मान लो पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा का हम हाफ पिज़्ज़ा तो दिखा देंगे, बट देन इफ़ इट इज़ 75% ऑफ द पिज़्ज़ा और ओनली 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यूज दिखाना मुश्किल हो जाता है. स्पेस कंट्रेंट्स. लिमिटेड स्पेस कैन मेक डिटेल्ड पिक्टोग्राफ्स इम्प्रैक्टिकल. तो जो है पिक्चर्स ड्रॉ करते करते, सिंबल्स ड्रॉ करते करते हमारी जो स्पेस है वो कंस्ट्रेंट हो जाती है. तो नेक्स्ट डेटा प्रेजेंटिंग टूल इज बार ग्राफ. सो बार ग्राफ यूजेस रेक्टेंगुलर बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा विजुअली. तो इसमें क्या है कि रेक्टेंगुलर बार्स यूज होते हैं. वट इज देयर पर्पज? दे अलाउ फॉर इजी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज. तो डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत इजी कंपैरिजन हमें दिखता है. एडवांटेजेस, इट कैन हैंडल लार्जर नंबर्स मोर एफिशिएंटली देन पिक्टोग्राफ. तो जितने भी बड़े नंबर हों, डजेंट मैटर, it can handle very large numbers as compared to pictographs. Now parts of a bar graph. Bar graph में क्या क्या है? एक तो हमें axis चाहिए कि there is one horizontal axis and vertical axis. Then there are bars, rectangular bars to represent data values, and then there are labels कि यहाँ पे हमें label भी लिखने होते हैं कि what does it represent. How to create a bar graph. तो bar graph को कैसे create करेंगे? First draw horizontal and vertical lines for your bar graph, then choose a scale, and then how much each unit on the vertical axis will represent, and then draw bars as per the numbers given. So this is one example of bar graph in which a frequency is representing vertical axis, weight is being represented on the horizontal axis, and then there are labels ki 120 से 134 how many are occurring, that is around 4. तो इस तरीके से we draw bar graph. Reading bar graphs. So how do we read bar graphs? Identify the categories. Look at the labels on the horizontal axis. So that will be your categories. Check scale. Note the scale on the vertical axis and compare bar heights. तो फिर हम जो है बार के heights को compare करके देख लेते हैं कि which one is the largest, which one is the smallest, इस तरह से. Vertical और horizontal bar graphs. तो जो वर्टिकल बार्स हैं दे आर यूजफुल फॉर शोइंग हाइट और क्वांटिटी.
एंड बार्स ग्रो अपवर्ड्स। तो जब हमें हाइट या क्वांटिटी दिखानी है तो वी यूज वर्टिकल चार्ट्स। हॉरिजॉन्टल इज यूज फॉर लॉन्ग कैटेगरी नेम्स, बार एक्सटेंडेड टू द राइट। तो जो है अगर हमें फॉर एग्जांपल रिवर्स का फ्लो दिखाना है तो देन दैट टाइम आल्सो वी मे यूज हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। या फिर जो कैटेगरी के नाम है वो काफ़ी बड़े हैं एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट हियर, so we use horizontal bar charts. Select based on your data and available space. तो जितना आपका space available है उसके हिसाब से we have to choose. Bar graphs for large numbers. तो जब large number होता है, as I said, bar graphs are very useful when we are representing large numbers. तो scaling, use a larger scale to represent big numbers. जैसे कि यहाँ पे जो है 10 represents 10 crores. So population of India in crores. So 1 unit is 10 million people for population of data. Advantages makes large numbers manageable and easy to compare. So this is the main advantage of bar graph, that जितना भी बड़ा number हो, it is very easy to compare and manage through bar graph. Interpreting bar graphs. तो अभी जो है how do we interpret? Identify the highest, find the tallest bar of the largest value. तो हम देखेंगे इसमें tallest bar ये है, spot the lowest, lowest भी spot कर लेंगे, जैसे मान लो ये है, एंड देन कंपेयर द डिफरेंसेस, और फिर जो है हम जो है डिफरेंसेस कंपेयर करते हैं. बार ग्राफ एप्लीकेशंस. सो बार ग्राफ्स आर यूज्ड इन कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर्स फॉर अटेंडेंस, या फिर अटेंडेंस बच्चों की नापने के लिए, या फिर उनके कितने मार्क्स आए हैं वो कंपैरिजन के लिए बार ग्राफ्स आर यूज्ड. इट इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर शोइंग सेल्स फिगर्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस, एंड इट इज़ यूज्ड इन सर्वे रिजल्ट्स और स्टेटिस्टिक्स, कि अगर हमने कोई सर्वे किया है उसका रिजल्ट प्रेजेंट करना है तो देन वी यूज बार ग्राफ. आर्टिस्टिक कंसिडरेशंस इन ग्राफ. तो जो है हम जो ग्राफ्स हैं इनको काफ़ी आर्टिस्टिकली एंड ब्यूटीफाई करके भी बनाते हैं. तो कलर चॉइस जो होती है, यूज़ कलर्स दैट आर इजी टू डिस्टिंग्विश एंड विजुअली अपीलिंग. तो जो है हमें कलर्स ऐसे यूज़ करने हैं कि हमें ईजिली जो है डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये जो है हमें हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. Ensure text and numbers are clear and readable. तो क्लैरिटी होनी चाहिए ग्राफ में. एंड देन अवॉइड क्लटरिंग द ग्राफ विद अननेसेसरी डिटेल. तो अननेसेसरी जो भी डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट शुड बी रिमूव्ड, शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. चूजिंग द राइट ग्राफ. तो सबसे पहले तो हमें जो है डेटा टाइप चूज करना है कि वी हैव टू चूज द राइट कैटेगरी और ट्रेंड्स. देन we have to decide what are the number of categories, how many items we are comparing, and then who is the audience who will be reading the graph. कई बार क्या होता है कि जो ऑडियंस जो रीड कर रही है उनका माइंडसेट को एक पर्टिकुलर तरीके से ढालने के लिए भी टारगेट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बार ग्राफ. And the last tool is infographic. Infographic combines data visualizations with artistic elements. तो इसमें जो है हम विजुअलाइजेशन और आर्टिस्टिक एलिमेंट को कंबाइन करके इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स बनाते हैं. दे मेक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मोर एंगेजिंग एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो जो है वो ब्यूटीफाई हुए होते हैं, उनके उनमें शेप्स बनी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एज पर द सिनेरियो. तो जो है वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बहुत ही ईजी और एंगेजिंग बना देते हैं. तो कंपोनेंट्स इंक्लूड ग्राफ्स, आइकन एंड एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट. तो इसमें क्या हो सकता है कि एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट भी होगा, आइकन्स भी होंगे और ग्राफ्स भी होंगे. तो क्रिएटिंग इन्फोग्राफिक्स. हाउ डू वी क्रिएट? चूज द डेटा, सेलेक्ट द की इंफॉर्मेशन यू वांट टू रिप्रेजेंट, कि आपने क्या दिखाना है उस इन्फोग्राफिक से, दैट यू शुड बी अवेयर. देन यू डिजाइन अ लेआउट इन अ विजुअली अपीलिंग वे and add visual elements, include relevant icons, colors and graphics. The benefits of infographic. What are the benefits of infographic? That it is a visual appeal, attracts attention and engages viewers. It is easy to understand. Complex information भी जो होती है वो quickly comprehend कर सकते हैं, and they are easy to share on social media and websites. What are the challenges that we face in infographics? एक तो उसमें जो है हम उसके विजुअल एलिमेंट को एनहेंस करने के लिए समटाइम्स जो है डेटा को मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं. बैलेंसिंग डिटेल विद क्लैरिटी. तो जो हम इतना डिटेल दे देते हैं कि क्लैरिटी जो है वो उसमें आनी बंद हो जाती है. एंड देन इट रिक्वायर्स आर्टिस्टिक एबिलिटी अलॉन्ग विद डेटा अंडरस्टैंडिंग. तो डेटा की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उसमें जो है आर्टिस्टिक एबिलिटी भी चाहिए टू डिज़ाइन अ प्रॉपर इन्फोग्राफ. जैसे कि हम इसमें देखें तो माउंटेन हाइट्स इन्फोग्राफिक इसमें दिखाया है,
जिसमें माउंटेन का कंपैरिजन दिखाया है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन्स, और इसमें जो है हाईलाइटिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक इन द इन्फोग्राफिक। तो इसमें क्या होता है कि समटाइम्स विजुअल्स आर मिसलीडिंग, ग्राफिक्स दैट डोंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट्स, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, टू मच इन्फॉर्मेशन मेकिंग द इन्फोग्राफिक हार्ड टू रीड एंड फेलिंग टू प्रोवाइड नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। और जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कई बार हम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है कि दे डोंट गिव द क्लैरिटी विच वी डिज़ायर फ्रॉम इन्फोग्राफ्स। So best practices for data visualizations are, we should aim at accuracy first. तो जितना भी हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा डेटा शुड रिप्रेजेंट एक्यूरेटली, इट शुड हैव क्लियर लेबल्स, जितने भी लेबल्स टाइटल्स हैं दे शुड बी इजी टू रीड, एंड देन इट शुड बी अ कंसिस्टेंट स्टाइल थ्रू आउट द विजुअलाइजेशन. So the power of visualization है understanding. Visualization help make complex data understandable. Then decision making में it helps. Clear data presentations aids in informed choices. And then communication, visual data effectively conveys information to diverse audience. So जितना भी मर्जी diverse audience हो, it effectively conveys the information. So this was about quick revision on data handling and presentation, in which we have learned tally marks, bar graphs, then pictographs, infographics. So I hope it has given you a very quick refresher kind of course on data handling and presentation. If you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel and share this channel for more valuable content. And friends, please comment on which topic you want the next video. So till then, happy learning and have a good day. Bye bye.